चिड़िया, रंग बिरंगी सतरंग चूड़ियाँ लो। रानो चिड़िया अपनी छोटी सी बेटी के साथ जंगल जंगल चूड़ियाँ बेच रही थी। चिड़िया बहन, आपको जंगल जंगल जाना होता है, अपनी छोटी सी बेटी को घर पर ही छोड़ आया करें। तोते भैया, क्या करूं, मेरी बेटी को अभी उड़ना भी नहीं आता और घर में अकेली रोती रहती है, इसलिए मैं अपनी बेटी को साथ ही ले आती हूँ। रानो चिड़िया वहाँ से उड़ती है और थोड़ी आगे हरियाली तोती रानो चिड़िया से चूड़ियाँ लेती है। रानो, तुम्हारी कांच की चूड़ियाँ मुझे बहुत सुंदर लगती हैं, मेरे लिए कौन सा रंग ठीक रहेगा? हरे रंग पर लाल रंग की चूड़ियाँ बहुत सुंदर लगेंगी। तो ठीक है, फिर आप मेरे पंखों में लाल रंग की चूड़ियाँ ही पहना दें। रानो चिड़िया हरियाली तोती को लाल रंग की चूड़ियाँ पहना देती है। अम्मा, अब घर चले। गुड़िया बेटी, आप अभी से थक गई हैं, अभी तो हमें दूसरे जंगल भी जाना है। रानो चिड़िया फिर से उड़ती है। पिंकी पिंकी, देखो, रानू चिड़िया चूड़ियाँ बेचने आई है, उससे जाकर चूड़ियाँ लेती हैं। लेकिन मेरे पास तो पैसे नहीं है, इस कमजोर चिड़िया को पैसे कौन देगा? फिर गौरी कवि अपनी सहेली पिंकी को लेकर रानो चिड़िया के पास जाती है। 1 दर्जन कांच की चूड़ियाँ मेरे पंखों में और 1 दर्जन मेरी सहेली पिंकी के पंखों में पहना दो। और हाँ चिड़िया, अच्छे वाली चूड़ियाँ देना। बहन, ये चूड़ियाँ अच्छे कांच की बनी हुई हैं, इतनी जल्दी नहीं टूटती। रानो दोनों को एक एक दर्जन चूड़ियाँ पहना देती है। गौरी सहेली, मेरी माँ के लिए भी चूड़ियाँ ले दो मुझे। चिड़िया, 1 दर्जन और दे दो, लाल रंग की ही देना। चूड़ियाँ लेके गौरी कवि पिंकी से कहती है। तुम जाओ पिंकी, मैं आती हूँ। गौरी कवि की सहेली पिंकी वहाँ से चली जाती है। चिड़िया, इन चूड़ियों के पैसे मैं तुझे अगले साल जून के महीने में दे दूंगी। गौरी, ये भी कोई बात है करने वाली? अगले साल जून के महीने तक मैं कैसे इंतजार कर सकती हूँ? मुझे मेरे पैसे अभी दो। अभी तो मेरे पास नहीं है, क्या कर लोगी तुम अगर मैं अभी ना दूं तो? करना क्या है, तुम मेरी चूड़ियाँ मुझे वापस दे दो। चल चल, भाग यहाँ से। कौन से पैसे, कौन सी चूड़ियाँ? अब मैं तुम्हें अगले साल भी नहीं दूंगी। मैं शोर मचाऊंगी, मैं सबको बताऊंगी। मैं जा रही हूँ अपने घर, तू मचा यहाँ बैठकर शोर। गौरी कवि ऐसा कहकर वहाँ से चली जाती है। गंदी आंटी। गुड़िया छोटी थी पर वो देख रही थी कि उसकी मम्मा के साथ कुछ गलत हुआ है। चिड़िया इधर उधर उड़ती है। मेरी मदद करें, मेरी मदद करें। वो कभी मेरी चूड़ियाँ लेकर भाग गई है। कबूतर चिड़िया का शोर सुनकर वहाँ पर आता है। चिड़िया बहन, ऐसे शोर करने से कुछ हासिल नहीं होगा, काम में उधार तो होता ही है। चिड़िया बेचारी रोती हुई अपनी चूड़ियों की टोकरी उठाकर अपनी बच्ची को कमर के साथ बांधकर फिर से उड़ने लगती है। मम्मा चिड़िया घर जाकर चूड़ियों की टोकरी रखती है और ठंडा पानी पीती है। मम्मा, भूख लगी है। हाँ, मैं अभी खाना बनाती हूँ। काम काम काम, मम्मा चिड़िया तो हर वक्त काम ही करती रहती थी। अगले दिन फिर मम्मा चिड़िया अपने काम पर निकल जाती है। गुड़िया बेटी, आज मैं थकी हुई हूँ, आप यहाँ इस पेड़ के नीचे बैठ जाएं और मैं चूड़ियाँ बेचकर यहाँ ही वापस आती हूँ। लेकिन मम्मा, जल्दी आना, यहाँ से कहीं जाना मत। मम्मा चिड़िया चूड़ियों की टोकरी उठाकर वहाँ से चली जाती है और गुड़िया वहाँ पर बैठ कर बोर हो जाती है। वो फिर थोड़ी सी दूर आगे फूलों के पास जाती है। वहाँ पर नन्ही सी परी फूलों से खेल रही थी। आप बहुत सुंदर छोटी सी चिड़िया हो, बिल्कुल मेरी तरह छोटी हो। हाँ, मुझे तो अभी उड़ना भी नहीं आता, मैं आपको उड़ना सिखाऊं? गुड़िया इधर उधर देखती है। लेकिन मम्मा मारेंगी। कुछ भी नहीं होगा, ये तो बहुत आसान है। फिर छोटी सी सुंदर परी गुड़िया को उठाकर ऊपर हवा में ले जाती है। मेरे हाथ से उड़ने की कोशिश करो, छलांग लगाओ। लेकिन मुझे कुछ होगा तो नहीं? गुड़िया छलांग लगा देती है और सुंदर परी उसे अपनी जादुई रोशनी से ऊपर आसमान में ले जाती है। गुड़िया आहिस्ता आहिस्ता अच्छी तरह उड़ने लगती है। ये तो कमाल है, मैंने उड़ना सीख लिया। गुड़िया और सुंदर परी खूब हंस रही थीं। क्या तुम मुझसे दोस्ती करोगी? हाँ, क्यों नहीं, आपने तो मुझे उड़ना सिखाया है। आपकी मम्मा चूड़ियाँ बेचने गई हुई है, मैं सब जानती हूँ। लो, मैं आपको कुछ देना चाहती हूँ। लेकिन ये क्या है? ये चूड़ी अपनी मम्मा को दे देना, उनके काम आएगी। अब मैं चलती हूँ, बाय।
सुंदर परी वहाँ से चली जाती है। आज तो कोई भी चूड़ी नहीं बिकी। मुझे वापस जाना होगा अपनी बेटी के पास। मेरी बेटी अकेली है। मम्मा चिड़िया वापस आती है। मेरी बेटी को डर तो नहीं लगा था? नहीं, मैं तो अपनी दोस्त उड़ने वाली परी से खेलती रही थी। मम्मा, वो मेरी पक्की दोस्त बन गई है। मम्मा मम्मा, देखें, वो आपके लिए भी कुछ दे कर गई है। सोने की चूड़ी गुड़िया के पास देखकर रानो चिड़िया हैरान हो जाती है। ये तो सोने की चूड़ी है। तुम्हारी सहेली ने बहुत बड़ा गिफ्ट दिया है मुझे। मम्मा, आप घर चले? हाँ चलो, जल्दी से टोकरी में बैठ जाओ। नहीं, आज मैं उड़कर जाऊंगी। मुझे मेरी सहेली ने उड़ना भी सिखा दिया है। मेरी बेटी गुड़िया, ऊपर वाले ने एक ही दिन मुझे इतनी सारी खुशियाँ दे दी। मम्मा चिड़िया अपनी बेटी को साथ लेकर घर वापस चली जाती है। मम्मा चिड़िया के जीवन के दुख कम हो गए थे। मम्मा चिड़िया सुनार को वो चूड़ी देकर उससे पैसे ले लेती है और मम्मा चिड़िया अपने घर खुला राशन लेकर आती है। अब तो मम्मा चिड़िया को गुड़िया की भी कोई फिक्र नहीं थी क्योंकि वो उड़ सकती थी। दोनों माँ बेटी जंगल में चूड़ियाँ बेच रही थी कि आज फिर सामने से गौरी कवि और उसकी दोस्त पिंकी आ जाती हैं। चुड़िया चुड़िया, चलो जल्दी से मेरी सहेली की बहन के लिए चूड़ियाँ दे दो। पहले मेरे पिछले पैसे दो, फिर ही चूड़ियाँ दूंगी मैं। गौरी सहेली, ये चिड़िया ऐसे नहीं बात मानेगी। पिछली बार की तरह इससे चूड़ियाँ छीननी होंगी। दोस्त, मेरी दोस्त सुंदर परी, कहाँ हो? जल्दी आओ, मेरी मदद करो। आसमान से तेज रोशनी के साथ सुंदर परी वहां पर आ जाती है। कौन है जो मेरी दोस्त को तंग कर रहा है? दोस्त दोस्त, वो काली कवि। काली कवि, तुझे मैं ऐसी चूड़ियाँ दूंगी कि उम्र भर याद रखोगी। पिंकी, भाग भाग पिंकी। वो दोनों वहां से भागती हैं लेकिन सुंदर परी अपनी छड़ी की मदद से गौरी कवि और पिंकी को पेड़ के साथ उल्टा लटका देती है। गुड़िया, हमें बचा लो प्लीज गुड़िया, हमें बचा लो। अम्मा, आज के बाद गौरी आंटी ये जंगल ही छोड़ देगी। फिर वो सब हंसने लगते हैं। गुड़िया, कल झरने पर मिलेंगे। मेरे पास आपके लिए एक गिफ्ट है। मम्मा चिड़िया अपनी बेटी और सुंदर परी की दोस्ती से बहुत खुश थी। जाते जाते सुंदर परी गौरी कवि और पिंकी को भी छोड़ देती है और वो दोनों सहेलियां काएं काएं करती हुई वहां से भाग जाती हैं। मम्मा चिड़िया और गुड़िया खुशी खुशी अपने घर लौट जाती हैं। प्यारे बच्चों, इस कहानी को लाइक, सब्सक्राइब और अपने प्यारे दोस्तों में शेयर करना हरगिज़ ना भूलिएगा। आप सबका शुक्रिया। कालू कौवा अपने बेटे जग्गू के साथ बैठा था कि उसकी पत्नी गौरी कवि भागी भागी आती है। कालू कालू, बाहर शिकारी घूम रहा है, वो मेरे बेटे को मार देगा। अब उस शिकारी ने जंगल का रास्ता देख लिया है। जब तक उसे कोई शिकार नहीं मिल जाता, वो हर रोज आएगा। फिर कालू कौवा अपने घर से निकलता है और उस शिकारी के पास जाता है। सुनो सुनो शिकारी, तुम आज जाओ, तुम जाओ। मैं कल तुम्हें शिकार ला कर दूंगा जिसे तुम आसानी से शिकार बना सकते हो। अगर तुम मुझे कोई शिकार ला दो तो मैं फिर कभी इस दिशा में नहीं आऊंगा। चिड़िया, नरम नरम चिड़िया ला कर दूंगा मैं तुम्हें। मैं उसे ले आऊंगा और तुम आसानी से उसका शिकार कर लेना। ठीक है, कल पीपल के पेड़ पर मिलेंगे फिर। शिकारी फिर वहां से चला जाता है और कालू कौवा चिड़िया के पास आता है। चिड़िया, क्या तुमने अपने बच्चों की स्कूल की फीस जमा करवा दी है? नहीं कालू भैया, जो पैसे थे वो कुक्कू के बीमार होने पर लग गए। अब तो मेरे पास पैसे नहीं है। तुम कल पीपल के पेड़ पर आ जाना। मेरा एक दोस्त इंसान वहाँ आएगा, वो हमारी मदद करेगा। चिड़िया ये सुनकर बहुत खुश होती है। कवे कवे भैया, इंसान जालिम होते हैं, कहीं वो इंसान जालिम तो नहीं है? नहीं, वो मेरा दोस्त है। और फिर अगले दिन चिड़िया कौवे की बातों में आकर उसके साथ चली जाती है और जहाँ पर पहले से शिकारी छुपा हुआ था। कवे भैया,
वो आपका दोस्त इंसान कब आएगा? तुम चिंता न करो, वो आने ही वाला होगा। और फिर एक तीर सीधा आता है और चिड़िया का सीना चीर देता है। चिड़िया नीचे गिर जाती है और शिकारी उसे उठा लेता है। कौवे, तुमने अपना वादा पूरा किया, तुम बहुत अच्छे कौवे हो। तुम भी याद रखना शिकारी, अब दोबारा मेरे घर की तरफ ना आना। फिर शिकारी वहाँ से चला जाता है और कौवा अपने घर आ जाता है। कालू, मेरा जग्गू पढ़ता नहीं है और उस कुकू के बच्चे ने अपनी बहन को पढ़ने के लिए दूसरे जंगल भेज दिया है। गोरी, वो आलू बेच बेच कर बहुत पैसे कमा रहा है, क्यों ना हम भी कुकू की रेड़ी के साथ ही तले हुए आलू बेचने का ठेला लगा लें। कालू, ऐसे तो कुकू का धंधा बंद हो जाएगा और वो ना तो अपनी बहन को पढ़ा सकेगा और ना ही घर का खर्चा चला सकेगा। और वो फिर दोनों ऐसा ही करते हैं। कुकू के ठेले के सामने अपना आलू तलने वाला ठेला लगा लेते हैं। आलू आलू, तले हुए आलू, स्वादिष्ट स्वादिष्ट आलू। गोरी कभी सारा दिन बोल बोल कर थक जाती है, पर कोई भी ग्राहक उनके पास नहीं आता। सब कुकू के पास ही जा रहे होते हैं। कुकू, तुम मेहनत से काम करते रहना, ये कौवे 1-2 दिन में ही भाग जाएंगे। अंकल, मुझे मम्मा ने बताया था कि बेटा दूसरों से जलने की बजाय अपने काम में ध्यान देना। मुझे इन कौवों से कोई फर्क नहीं पड़ता। गुड़िया रात देर तक पढ़ती रहती है और अपने भाई के नाम चिट्ठी लिखती है। कुकू भैया, मेरी पढ़ाई मुकम्मल होने ही वाली है और मैं कोई अच्छी जॉब ढूंढ कर ही घर लौट कर आऊंगी। अपना ख्याल रखना, आपकी बहन गुड़िया। कुकू अपनी बहन की चिट्ठी पढ़कर खुश हो जाता है। आलू, मैं तो बोल बोल कर थक जाती हूँ, मगर कोई भी ग्राहक हमारे फ्रेंच फ्राइज खाने नहीं आता। मैंने इसका भी उपाय निकाल लिया है, तुम रात तो होने दो। और जैसे ही रात होती है, कालू कौवा कुकू का फ्रेंच फ्राइज का ठेला बैल पर लाद कर पहाड़ों पर ले जाता है और वहां जाकर फेंक देता है। अब भूख से मरेंगे उस चिड़िया के बच्चे। और फिर जब सुबह कुकू काम पर जाता है तो वहां पर अपना ठेला ना पाकर कुकू बहुत परेशान हो जाता है और रोने लगता है। किसी दुश्मन ने मेरा ठेला चुरा लिया। गुड़िया बहन, अब मैं कैसे आपको पैसे भेज सकूंगा? कौवे, 50 रुपए के फ्रेंच फ्राइज तो दो। कालू जी, अब तो कोई और आलू बेचने वाला भी नहीं है, अब तो हमारा ठेला जरूर चलेगा। ऐसे कौवे बहुत ज़्यादा खुश थे। गुड़िया अपनी पढ़ाई मुकम्मल कर लेती है और उसे बहुत अच्छी नौकरी भी मिल जाती है। गुड़िया 1 महीना काम करती है और अपनी पहली तनख्वाह लेकर अपने जंगल वापस आती है। गुड़िया का भाई अपने घर के बाहर बहुत परेशान बैठा था जब गुड़िया वहाँ पर जाती है। भाई, मैं आ गई हूँ भाई। कुकू अपनी बहन को देखकर बहुत खुश होता है। कुकू भैया, मेरी पढ़ाई मुकम्मल हो गई है और मुझे नौकरी भी मिल गई है, मगर कुकू भैया आप इतने परेशान क्यों हैं? गुड़िया बहन, किसी दुश्मन ने मेरा फ्रेंच फ्राइज का ठेला चुरा लिया। मैं कई दिनों से फारग ही हूँ, ना काम है ना पैसे। मुझे तो चिंता हो रही थी कि मैं आपको इस महीने का खर्चा कैसे भेजूंगा। कुकू भैया, मम्मा के बाद आपने बहुत दुख देखे हैं, अब मैं आपको दुखी नहीं होने दूंगी। कुकू की बहन अपने भाई को एक बहुत बड़ा होटल बना के देती है, जहाँ पर उसे 2 नौकर भी रख कर देती है। ऐसे कुकू का काम फिर से चल जाता है और दोनों बहन भाई बहुत अच्छा जीवन गुजारने लगते हैं। और बुरे कौवे भूखे के भूखे रह जाते हैं और उनका बेटा भी 1 नंबर का आवारा बन जाता है। बहुत कोशिश करने के बाद भी वो चिड़िया के बच्चों का कुछ नहीं बिगाड़ सके।